और यही कारण था कि हर घर से पूरे बाले बच्चे, औरत मर्द, सारे लोग, करीब 2-3 हज़ार जितना वहाँ की आबादी है, सारे लोग उस मीटिंग में पहुँच गए और वो लोग शिकायत किए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ डीएम और एसपी जा करके आप वोट रेट बढ़ाने के लिए, वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए मीटिंग कर रहे हैं, और उस गांव के लोग जब वोट देने के लिए तत्पर हैं तो वहाँ एक आतंक पैदा कर रहे हैं। वो कहीं से उचित नहीं है। वो वैना गांव के लोग इस बार देखिएगा, वैना गांव का वोट परसेंटेज पूरे ज़िला में बेहतर रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ जा कर के जिला प्रशासन जो जनता की मांग रहता है, जनता की समस्या रहती है, वो समस्या का समाधान करने में रुचि नहीं दिखाते हैं, कोई समाधान नहीं करता है। ये चाहे आप देख लीजिएगा, यहाँ सीओ का मामला हो, बीडीओ का मामला हो, डीएम ऑफिस का मामला हो, एसपी ऑफिस का मामला हो, या आपको एसडीओ ऑफिस का मामला हो, राशन की राशन से लेकर के हर सवाल को लेकर गरीब लोग जाते हैं, मोटेशन के सवाल को लेकर के जाते हैं। वो कैसे सुनेगी जनता? जन समस्याओं का आप जब तक समाधान नहीं करेंगे तब तक जनता आपकी बात नहीं सुनेगी। इसलिए वहाँ हम लोग जनता के समस्याओं का समाधान के लिए हम लोग वहाँ गए और इस बार पूरे गांव एकजुट होकर के वोट देने का संकल्प लिया। प्रशासन द्वारा और सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा एक सामू नट है जिसको सीसीए लगा दिया गया। आज तक दलित गरीबों का वोट, कोई दलित गरीब के द्वारा किसी दबंग लोगों का वोट लूटने का अभी तक का पूरे बिहार में या देश भर में कहीं इतिहास नहीं रहा। जब भी वोट लूटा गया है, जब भी किसी का वोट डिस्टर्ब किया गया है, तो सबसे वीकर सेक्शन वाले लोगों का ही डिस्टर्ब किया गया। तो सामू नट से लेकर के ये वैना के जितने भी गरीब लोग हैं, सोनबरसा पंचायत के गरीब लोगों का जो एक तरफा लोग जो है, उन लोगों को चिन्हित कर कर के और उन पर 107 और बूथ लुटेरा के लिस्ट में डाल दिया गया। और यह सब सत्ता पक्ष में काम करने का, ये लोग जो है गुंडागर्दी करने के पक्ष में ये लगे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि यहाँ के प्रशासन के द्वारा स्वच्छ मतदान नहीं हो सकता है, जिस तरह से दलित गरीबों का वोट डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हम मांग करते हैं, यहाँ के चुनाव आयुक्त से मांग करते हैं, हम आलोक घोष जो यहाँ के प्रभारी हैं उनसे भी कल बात किया था, और मैं लेटर लिखूँगा कि इस पर स्पेशल नज़र रखें। यहाँ जिस तरह से रवैया किया जा रहा है, नट जाति से लेकर मुसहर जाति, जो दारू बेचने वाला केस हुआ है, दारू बेचने वाला केस अलग है, और इस नाम पर आप सीसीए एक्ट लगा दे रहे हैं, इस नाम पर आप लुटेरा के लिस्ट में आप डाल दे रहे हैं दलित गरीब को। ये कहाँ का नियम है? वो रोज जो है वो थाना में आ रहा है, दूसरे थाना में, चौरम थाना, ये मेहंदिया के रहने वाला चौरम थाना में आ रहा है। शुरू में नट जाति का था, गरीब था, इसलिए उससे वो घास छिलवाता था, झाड़ू लगवाता था, थानेदार वहाँ काम करवाता था। तो ये धंधा चल रहा है। तो ये सब वोटरों के साथ किया जा रहा है, ये बहुत ही गड़बड़ है। इसको लेकर के हमने बात भी किया था, एसपी से बात किया था, डीएम से भी बात किया था, लेकिन वो लोग नहीं सुने, और अभी भी गरीब लोगों को वहाँ आना पड़ रहा है। वो डेली कमाता है, तब उसके घर में चूल्हा जलता है, और डेली आकर के वहाँ हाजिरी बनाएगा, तो कैसे काम चलेगा? उसका घर परिवार कैसे चलेगा? तो आप वोट देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि गरीबों को वोट से वंचित करने के लिए दहशत फैला रहे हैं। जो अरवल में जो माहौल बनाया जा रहा है, कहीं ठेकेदार के खिलाफ लेटर जारी किया जा रहा है, गरीबों के खिलाफ 107 जारी किया जा रहा है, सीसीए एक्ट लगाया जा रहा है। तो इस तरह से ये सब किया जा रहा है, कहीं से उचित नहीं है। मैं समझता हूँ कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में जो माहौल बना है, उसको दमन के जरिए और प्रशासन के जरिए, लाठी के जरिए, अब तो समाज में इनके बूथ लुटेरा नहीं है, उस तरह से लाठी भाजने वाले लोग नहीं हैं। तो प्रशासन के जरिए, प्रशासन के बल पर, ये प्रशासन को ही, प्रशासक जो यहाँ है, पुलिस प्रशासक को ही
वो लठैत के रूप में काम करवा रहे हैं, वो जो कहीं से उचित नहीं है। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ।